नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनीता और मैं अभी 17 तारीख को यूपी पुलिस का पेपर देख करके आई हूं, जिसमें मुझे इतनी सारी कठिनाइयां हुई जिसका कोई जवाब नहीं। कहते हैं कि पेपर सेंटर पर इतनी ज़्यादा सख्ती बरती गई जिसमें कि मेरे एडमिट कार्ड में जरा सी भी गलती होने पर मुझे 15 किलोमीटर दूर वापस भेज दिया गया। एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड करवा करके लाई, उसके बाद में 200 बच्चों के पीछे लाइन में खड़ी हुई, उसके बाद अपना साक्षात्कार करवाया, उसके बाद मैं अपने सेंटर पर अपने परीक्षा केंद्र में पहुंची, उसके बाद मैंने पेपर दिया और यहाँ 18 की शिफ्ट में और 17 की दूसरी शिफ्ट में ही पेपर लीक हो जाता है। क्या कारण है इसका? मोदी जी, योगी जी क्या कर रहे हैं? केवल हमारा यूपी इसी में, केवल जनसंख्या में और ऑनलाइन गेमिंग में आगे है। क्यों है? इसका क्या कारण है? इसका कारण यही तो है कि बच्चा पेपर दे करके आता है एक बार, उसी के बाद पेपर लीक हो जाता है। करे भी तो क्या करे? मोबाइल में बैठा गेम खेलता है। क्या रास्ता है उसके पास? बेरोजगारी से बचने का और कोई रास्ता तो है नहीं। बच्चा यही सोचता है कि कोई पेपर निकाल देंगे तो उससे थोड़ी कठिनाई कम हो जाएंगी, लेकिन पेपर देकर आने के बाद उसको पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। अब क्या करे वो? अभी विकास सर ने और अंकित रोजगार अंकित वाले सर, अंकित भाटी सर ने, और यहाँ तक कि उत्कर्ष वाले जो सर हैं, क्या नाम है, गौरव सर ने अभी अभी बताया है, और एक पेपर लीक हो गया। ये क्या कब तक चलता रहेगा? यहाँ तक कि जब 60,000 पर 50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसकी फीस 400 है। 400 के हिसाब से कितना बनेगा? इसकी फीस कितनी बनेगी? किसी ने सोचा है? नहीं सोचा है। आखिर जब 22 वर्ष उसकी एज थी तो उसको बढ़ा करके 27 वर्ष कर दिया गया, ताकि बच्चों पहले कम फॉर्म भर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पेपर तो लीक होने वाला है, इसीलिए कम भर रहे थे। 3 साल एज में छूट दे दी गई, इसीलिए अन्य बच्चों ने भी फॉर्म भर दिया उसमें। अब तो उसकी जो फीस ही है अरबों में चली गई है। तो ये तो केवल उसके चुनाव के लिए जो खर्चा चाहिए था वो तो मिल गया योगी मोदी को। हम लोगों का जिंदगी बर्बाद। ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसे ही पेपर दे के आओ, पेपर लीक हो जाता है। इतना तैयारी करो, इतना मेहनत करो, दौड़ो धूपो, पढ़ाई करो, यहाँ सेंटर जाता वहाँ सेंटर जाता, पैर घिस जाते हैं चलते चलते। स्टेशन पर बाहर सोना पड़ता है। पेपर सेंटर ना मिले तो उसके बाद कईयों से पूछो तो वो नहीं बताते, तो रोना भी पड़ता है। वहाँ पहुँच जाओ, उसके बाद में प्रवेश नहीं मिलता, उसके बाद तमाम सारी कठिनाइयाँ होती हैं। क्या करें हम लोग इसके लिए? सारी शिफ्टों का पेपर दोबारा होना चाहिए, नहीं तो जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है सब जाएंगे कोर्ट। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा।